हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी मेरे दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। धन्यवाद एंजल्स, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू महादेव जी। अब ये जो रीडिंग का एनर्जी है गाइस, वो ये है कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। तो बहुत समय से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव की एनर्जीज़ है, बहुत कुछ कार्मिक साइकिल्स एंडिंग की प्रोसेसिंग में है। तो वही एनर्जीज़ आजकल पिक हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, और आज भी वही एनर्जीज़ हैं। तो अगर थर्ड पार्टी के बारे में बताऊँ, जो कोई भी ऐसा इंसान है आपकी कनेक्शन में जो बहुत ज़्यादा आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग जिसने क्रिएट करवाई है, वो इंसान करंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है। अब इन लोगों का कर्मा फेस करने का वक्त है, और बहुत समय से इन लोगों को कर्मा मिल रहा है गाइस। ये छोटे लेवल पर हो सकता है, बड़े लेवल पर हो सकता है। कुछ थर्ड पार्टीज़ को समझ में आ रहा है, कुछ हद तक आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है कि जब से उन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तब से ही उनकी लाइफ में एक डाउनफॉल शुरू हुआ है। लेकिन कुछ थर्ड पार्टीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, बहुत सारी चालें चलने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। और ये मिक्स्ड एनर्जीज़ इसलिए है गाइज, बिकॉज व्यूअर्स की टाइमलाइंस अलग अलग हैं, जर्नी अलग अलग है। मतलब कुछ लोगों का सेपरेशन 4 साल पहले, 6 साल पहले हुआ है, राइट। लेकिन कुछ लोगों का रिसेंटली हुआ है 1 साल 2 साल। तो 1-2 साल में इतना ज़्यादा कर्मा मिलना और ये सब चीज़ें साइकिल एंड होना, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कुछ व्यूअर्स जो बहुत पहले से सेपरेशन नो कांटेक्ट में है, जिन्होंने बहुत सारा इनर वर्क किया है, उन लोगों की कार्मिक साइकिल्स तो एंडिंग में है यहाँ पर, राइट। मतलब आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो रिसेंटली अवेकनिंग में आए हैं, जो भी व्यूअर्स मेरे रिसेंटली जिनका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है गाइस, तो वहाँ पर डीलेस की एनर्जीज़ है। अभी आपके पार्टनर खुद यहाँ पर ईगो में है। आपके पार्टनर के अंदर आज भी गुस्सा है, नफ़रत है, नेगेटिविटी है। आज भी आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी की ही सुन रहे हैं, राइट। तो हर एक के केस में मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि सभी की कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है और सभी की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आएगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पूरी मिक्स्ड एनर्जी है, बिकॉज न्यू व्यूअर्स चैनल से कनेक्ट होते हैं, सब्सक्राइबर्स कनेक्ट होते हैं, तो उन लोगों की एनर्जीज़ भी यहाँ पर पिक हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हो पर्सनली मुझसे कंसल्ट करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा होता है गाइज। आप पर्सनली भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो कार्मिक साइकिल्स है वो एंड हो रही है कि आज भी डीलेज है, राइट। और ये जो रीडिंग्स है ये कलेक्टिव्स के लिए होती है, मतलब बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग्स देखते हैं, तो ये जनरल होती है। आपके साथ जितना रेजोनेट होगा, जितना मैच होगा, उतना ही आपको रखना है, राइट। ज़बरदस्ती एनर्जी अपडेट में अपने आप को किसी को भी फिट इन करने की कोशिश नहीं करनी है, ओके। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो थर्ड पार्टीज़ हैं जो एंडिंग पर है, वो उनका मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर बाकी लोगों का भी थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पर मुझे चैनल्ड होंगे मैसेजेस वो बताऊँगी। तो जो थर्ड पार्टीज़ है आजकल वो बहुत ज़्यादा एंडिंग में है, प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पर डेथ की भी एनर्जीज़ है गाइस, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, तभी एक नई शुरुआत होगी। आपके पार्टनर अब उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। जो पर्सन पास्ट में थर्ड पार्टी के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो आज बोल पा रहा है। क्यों बोल पा रहा है? बिकॉज़ वो एनर्जीज़ अब ख़त्म हो रही हैं, और ये जो इंसान है उनको कुछ ना कुछ सच्चाई पता चली है। थर्ड पार्टी ने जो बातें बहुत छोटी थी, जो बहुत बड़ी बनाकर आपके पार्टनर को परोसी गई थी, बहुत तड़का लगाकर बताई गई थी, यही वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। मतलब आपकी गलती बहुत छोटी थी, लेकिन उसी गलती को एक बहुत बड़ा बनाकर, एक बवाल बनाकर आपके पार्टनर को बताया गया, और बहुत कुछ आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई थी। और उस वक्त आपके पार्टनर ने भी तुरंत उन सब चीज़ों पर विश्वास कर लिया था। तो वही जो साइकिल है वो इन्हीं लोगों पर बैकफायर हो रही है। मतलब जो चीज़ें आपके बारे में बताई थी जो गलत थी, जो गलत साबित हो चुकी है, यूनिवर्स ने वो गलत साबित कर दी है, तो वही चीज़ें अब थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर के समझ में आ रही है। आपके पार्टनर
अवेयरनेस में आ रहे हैं, उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है कि थर्ड पार्टीज़ ने, चाहे उनकी फैमिली मेम्बर है ये फीमेल कोई या अदर कोई है, इसने बहुत कुछ झूठ आपके पार्टनर को बताया था आपके बारे में, लेकिन वो उसका झूठ आपके पार्टनर ने पकड़ लिया है। या तो घर परिवार के कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, पैसों का कुछ इशू है यहाँ पर, जिस वजह से आपके पार्टनर को ये भी चीज़ें पता चल रही है कि थर्ड पार्टी कितनी ज़्यादा सेल्फिश है। भले ये इनके घर की मेंबर भी क्यों ना हो, लेकिन ये आपके पार्टनर से उतना भी प्यार नहीं करती है जितना दिखावा इसने किया है। इसे बस चाहिए पैसा, चाहिए प्रॉपर्टी चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये आपके पार्टनर की समझ में अभी आ रही है। और अब जाकर आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है कि पास्ट में आपने जो बातें आपके पार्टनर को बताई थी वो सच हो रही है, और थर्ड पार्टी ने जो झूठ बोला था वो झूठ भी आपके पार्टनर के सामने आ रहा है। और इसी वजह से तंग आकर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी मूव ऑन हो भी चुकी है, सेपरेशन नो कांटेक्ट है या तो लेस कांटेक्ट है, लेकिन ये जो साइकिल्स है जो रिपीट चल रही थी वो कहीं ना कहीं पर ब्रेक हो रही है। और जब वो ब्रेक होगी तो आपको यहाँ पर जस्टिस मिलेगा, आपकी तरफ सक्सेस अट्रैक्ट हो रहा है, राइट। और इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बवाल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। मतलब हर बात में एक दूसरे को टोकना, एक दूसरे को ब्लेम करना, मतलब इन लोगों का आपस में ही बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो रहा है। ये वाली एनर्जी से कोई भी किसी का सुनने के लिए रेडी नहीं है, हर एक इंसान अपनी ही चलाना चाहता है। और आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में, तो अब ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं आपको लेकर भी, ये वाली भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट। इन लोगों ने पास्ट में जो भी किया ना, बस सब अपना अपना स्वार्थ देखकर किया है सब चीज़ें। और अब जो यहाँ पर इन्हें कर्मा मिल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। थर्ड पार्टीज़ ने सोचा था कि उन्हें सक्सेस मिलेगा, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिकॉज़ आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन का प्रोटेक्शन उसे मिला हुआ है, प्रोटेक्टेड है आपका कनेक्शन यहाँ पर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी की रात की जो नींद है वो उड़ी है। आपके पार्टनर भी आजकल अच्छी तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, हो सकता है मेरे व्यूअर्स को भी अच्छे से नींद नहीं आ रही है। इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर धरा पर आ रही है, प्लैनेट अर्थ पर आ रही है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका असर हर एक ह्यूमन की बॉडी पर पड़ रहा है। और जिस वजह से बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होना, जो न्यू लाइट कोड्स है, जो ट्विन फ्लेम्स है, स्टार सीड्स है, जो हायर पर्पस से इस धरती पर आए हैं, ऐसे जो भी बीइंग्स है यहाँ पर, तो उनके ऊपर जब ये वेव्स आ रही है, एनर्जीज़ आ रही है, तो आपकी बॉडी न्यू लाइट कोड्स को यहाँ पर रिसीव कर रही है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, राइट। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। जो इंसान पास्ट में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में था, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव हो चुका था, वही इंसान आपके लिए आज बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। उनका हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपनिंग की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, जिस भी जगह आप देखते हो बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर, आपको ग्रीन कलर के मतलब जैसे कि आप सोशल मीडिया ओपन करते हो तो बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की चीज़ें दिखना, ग्रीन दिखना, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपका या आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पर्पल कलर की चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, पर्पल कलर के बहुत ज़्यादा कपड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, क्लेंजिंग हो रही है, उसका भी एक साइन होता है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और जो भी व्यूअर्स रिसेंटली अवेकनिंग में आए हैं, सेपरेशन नो कांटेक्ट अभी हुआ है कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, तो गाइज़ देखिए यहाँ पर आज भी आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। वो क्यों है? बिकॉज़ आपका उनके साथ जो भी पेंडिंग कर्मा है वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, वो रिज़ॉल्व होगा, सब चीज़ें बैलेंस होगी, उसके बाद थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा, आपके पार्टनर की आंखें खुलेगी और देन आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। तो यहाँ पर उन व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा डिले है गाइस, लेकिन डिले है इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें असंभव है, चीज़ें संभव है। पॉजिटिविटी आपकी भी लाइफ में आएगी, लेकिन जिसका जितना कर्म होता है उतना उसे भोगना ही पड़ता है, राइट। जैसे कि राम जी को 14 साल का वनवास उन्होंने भोगा है, वो तो भगवान थे, लेकिन जो धरा पर आता है, धरती पर, प्लैनेट अर्थ पर जो भी आता है, भगवान का रूप भी आता है,
तो उनका जो कर्मा होता है, जो प्रारब्ध होता है, वो हर एक इंसान को पूरा करके ही लौटना पड़ता है। तो अगर वो भगवान होकर वो ये सब सफ़र कर सकते हैं, तो हम लोग मतलब ह्यूमंस, तो हमारा भी वही तो जर्नी है कि डिस्टॉर्टेड एनर्जीज से डिवाइन एनर्जीज़ में कन्वर्ट होना। तो सफ़रिंग्स तो हर एक की लाइफ में होती है। टाइम लाइन्स, टाइम फ्रेम्स अलग होती है। किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 30 साल, किसी का टिल द डेथ भी चलता है गाइस। तो ये मतलब ये बहुत एक डीप मामला है। अब इसे एक्सप्लेन करना यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो आपकी जितनी भी पेंडिंग एनर्जीज़ है, पेंडिंग कर्मास है, उसी हिसाब से आपकी साइकिल्स चलती रहेगी। तो ये आपके हाथ में है कि आपको साइकिल्स को ब्रेक करना है या रिपीट करना है। ब्रेक करना है तो आपको उन सब लोगों को माफ़ कर देना होता है, उनकी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना होता है। अगर आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, तो फिर आपको रणभूमि में उतरना होगा, फिर आपको युद्ध लड़ना होगा, उनको सबक सिखाना होगा और अपने आप को उतना ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। अगर आप में वो पावर है, वो एनर्जी है कि आप सामने वाले को वो लेसन दे सकते हो, तो आप ज़रूर दीजिए। अगर आपकी साइड सच है तो ही, राइट। अगर आप सच्चाई के मार्ग पर हो तो युद्ध लड़िए, और जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें आप सबक सिखाइए, उतनी पावर अपने आप में लेकर आइए। विक्टिम मेंटालिटी से कुछ नहीं होगा, घर में रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, किया तो किया। अब अपने आप को इतना पावर में लेकर आना है कि उन लोगों को सबक सिखाना है, उतना कैपेबल बनाना है। अगर आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए और उन्हें उनके कर्मा पर छोड़ दीजिए, आप आपके कर्मों पर रह लीजिए, राइट। तो ये 2 ही ऑप्शंस होते हैं, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। या तो अपना युद्ध लड़िए अपने लेवल पर, या तो माफ़ करके आगे बढ़ जाइए, राइट। ये वाली एनर्जीज़ आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हुई है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है गाइज़। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली है। अगर कोई कांटेक्ट में आया है तो ज़रूर मुझे बताइए, बिकॉज़ एनर्जीज़ है यहाँ पर। और पर्सनली भी मुझे बता सकते हो या तो कमेंट भी कर सकते हो। न्यू बिगिनिंग्स को कमेंट में लिखिए आप और क्लेम कीजिए जस्टिस को। उसके बाद है कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी गाइज़, इसलिए मैं रीडिंग भी ऐसे कर रही हूँ ना जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ मेरी ड्रेन हो रही है आज, लेकिन इट्स ओके। चलो, आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं, इसलिए मेरी आवाज़ मतलब थोड़ा सा थक भी गई हूँ मैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।